बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। नारायणपुर से खबर देख रहे हैं, हमारा राजस्थान स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरकड़ी कला से आयोजित प्रवेश महोत्सव के दौरान शिक्षा के प्रति समर्पण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली है। भामाशाह रघुवीर सिंह शेखावत ने विद्यालय के आधुनिकरण में दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक स्वचालित विद्युत घंटी यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक बेल भेंट की है। प्रधानाचार्य संजय शर्मा के प्रभावशाली नेतृत्व और बेहतर मार्गदर्शन की सराहना करते हुए भामाशाह शेखावत ने कहा है कि विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासन को देखकर वे अत्यंत खुश हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि विद्यालय में विकास कार्यों में भविष्य में कोई कमी नहीं आएगी। साथ ही साथ विद्यालय को एक शानदार साउंड सिस्टम भी भेंट किया गया है। इस गरिमामयी अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष राजवीर सिंह शेखावत, पंच भवानी सहाय, नेताजी नंदलाल राम, अवतार गुर्जर, रतनलाल शक्करवाल, डॉक्टर के शर्मा, अनिल जहांगीर, सुरेंद्र मूलचंद सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ और ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने भामाशाह के सहयोग की प्रशंसा की। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट। बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मैंने ये इच्छा से किया है, बच्चों को सही समय का पाबंद हो जाएगा। अध्यापकगण भी इससे समय का सदुपयोग सकेगी। कोई भी आदमी अपना पीरियड मिस नहीं कर सकता। टीचर्स महोदय, आपने अप्रत्यक्ष रूप से टीचरों को पाबंद कर दिया कि समय की पाबंद रहें और का पाबंद नहीं किया, समय का सदुपयोग किया। जब इलेक्ट्रिक बेल बजेगी तो लिए दिया है। थैंक यू। नमस्कार जी। आज जो आपने योगदान किया है, इलेक्ट्रिक बेल प्रदान की है हमारी भामाशाह ने, चिड़ी चौंस भर लेगी नदी नहीं घटिया नहीं, दान दिए धन घटे नहीं कहेगे दास कबीर। इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरकड़ी कला में भामाशाहों का इतना अविस्मरणीय सहयोग रहा है कि इस स्कूल की काया ही पलट के रख दी है। लगभग 65 लाख रुपए का अभूतपूर्व सहयोग करके विद्यालय के भौतिक विकास में बहुत ज्यादा सहयोग किया है। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां गांव ठाकरी में 1 महीने पूर्व प्लांट विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता कॉमरेड शिवपात राम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने मिनी सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कॉमरेड शिवपत राम ने बताया है कि प्लॉट विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक घटना के बाद पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ा है। उन्होंने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 30 मार्च से डीएसपी कार्यालय का निश्चितकाल घेराव किया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खास रिपोर्ट। आज ठाकरी गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ जो कातिलाना हमला उस पे हुआ था और 3 परिवार के सदस्य, जिसमें महिलाओं को धारदार हथियार से काट दिया गया, एक व्यक्ति के 2 जगह फ्रैक्चर है, एक व्यक्ति के रोड डली है और आज भी जो आरोपी है उस गरीब परिवार को लगातार राजीनामे के लिए धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम मिनी सचिवालय रायसिंह नगर पर सर्व समाज के लोग एसडीएम साहब को और जांच अधिकारी सीओ साहब को ज्ञापन देने के लिए आए कि जिस प्रकार धारदार हथियारों से इस परिवार के साथ मारपीट हुई है, लेकिन पुलिस साधारण धाराएं बना के उन आदतन आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। हम चेतावनी देके आए हैं। आज ठाकरी गांव के एक गरीब। अगली खबर की बात कर लें, डीग जिला से खबर देख रहे हैं, जहां डीग जिला पुलिस ने वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं खबरों में आगे बात करें, पहाड़ी थाना पुलिस ने करीब 11 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश रूजदार उर्फ रुदी को गिरफ्तार किया है। आरोपी डबल मर्डर, फायरिंग और जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामलों में साल 2015 से वांछित था। पुलिस अधीक्षक कामलेश आरन गोपीनाथ के निर्देशन में गठित टीमों को मुखबिर की सूचना से ये जानकारी मिली, आरोपी रूजदार अपने गाँव नांगल में मौजूद है। पुलिस की दबिश देखते हुए आरोपी ने मकान के पीछे कूदकर खेतों की ओर भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद जाब्ते ने पीछा कर उसे दबोच लिया। डीग से राकिब खान की विशेष रिपोर्ट। कोटपुतली से खबर देख रहे हैं, जिला मुख्यालय के मुख्य गेट पर पिछले 1200 दिनों से अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जारी धरना अब तक ऐतिहासिक आंदोलन का रूप ले चुका है। स्थानीय निवासियों ने इस लंबे संघर्ष में विशेष रूप से मातृशक्ति का साहस और अटूट संकल्प चर्चा का विषय बना हुआ है।
धरना स्थल पर मौजूद सैकड़ों महिलाओं ने भजन कीर्तन कर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है। खास बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के व्रत के बावजूद महिलाएं भीषण गर्मी और तेज धूप में डटी रही हैं। धार्मिक आस्था और अपने अधिकारों की लड़ाई का ये अनूठा संगम जिला मुख्यालय पर साफ देखा गया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम यादव ने बताया है कि प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई समाधान नहीं निकला है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती अनिश्चितकाल धरना जारी रहेगा। स्थिति को संवेदनशील देखते हुए जिला मुख्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। कोटपुतली से सतीश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। सर, अभी अल्ट्राटेक के खिलाफ हमारा धरना जो 1201 दिन से जारी है और आज से 4.5 महीने पहले एनजीटी कोर्ट ने अल्ट्राटेक के खिलाफ फैसला दिया और ग्रामीणों के पक्ष में फैसला था और उसकी पालना के लिए जिला कलेक्टर कोटपुतली भैरोड को उसमें अधिकार दिए गए, तय किया गया कि आप जो उसको जिम्मेदारी दी गई। जिला कलेक्टर ने 3 महीने के बाद में आज 4.5 महीने हो गए। हमने पहले भी जो है विधानसभा सत्र के दौरान भी विधानसभा को पैदल कूच करके और वहाँ मुख्यमंत्री महोदय से रूबरू होने के लिए हमने जैसे पैदल मार्च निकाला और हम धरने से अल्ट्राटेक के सामने से होते हुए 500 मीटर गए और वहाँ 4 थानों की पुलिस आ गई, एसडीएम डिप्टी सब आ गए और पूरे लवाजमे के साथ में सारे धरनार्थियों को वहाँ रोक दिया और हमने बीच रास्ते में वहाँ हमारा पड़ाव रोक करके हमें वहाँ बैठना पड़ा और शाम होते होते एसडीएम ने लिखित में समझौता किया हमारे से कि आपका जो मांग है सारी सही है। सर, अभी अल्ट्राटेक। अगली खबर की बात करें, रेवदर विधानसभा क्षेत्र के 25 गांव के किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वर्षों के इंतजार के बाद मंडार, सोडा, मंगरीवाड़ा, पीथाराव और बड़वज सहित दर्जनों गांव का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन तो हुआ है, लेकिन अब तक इसमें भारी त्रुटियां सामने आई। किसानों की इसने कमर तक तोड़ डाली है। कांग्रेस नेता मफतलाल, जी हां, मफतलाल बुनकर के प्रयासों और ज्ञापन के बाद सरकार ने जमाबंदी ऑनलाइन पोर्टल तो शुरू कर दिया, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण खातों में नाम, खसरा नंबर, रकबा और हिस्सेदारी में भारी विसंगतियां पाई जाई हैं। हालात ये है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर पाया गया है। नामांतरण की बात करें, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, अपडेट नहीं होने पर तहसीलदार के डिजिटल हस्ताक्षर की कमी के कारण किसान जन कल्याणकारी योजनाओं का बैंक ऋण से वंचित है। वहीं किसानों ने 2 टूक चेतावनी दे डाली, यदि समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा जन आंदोलन करेंगे। मंडार से ललित श्रीमाली की रिपोर्ट। बसवा से अगली खबर देख रहे हैं, जहां बसवा क्षेत्र उपखंड क्षेत्र के चीमापुर स्थित महाकाली मंदिर में आयोजित 9 दिवसीय शिव पुराण कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस पर आज भक्ति की सरिता बही। हर वर्ष की भांति आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित मायाराम शास्त्री ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग सुनाया। इस दौरान शिव पार्वती की अत्यंत सुंदर और मनमोहक झांकी सजाई गई। शास्त्री के मधुर भजनों पर श्रोता मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगे और नाचने लगे। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। रामवीर राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया है कि कथा का समापन और विशाल भंडारा प्रसादी का वितरण शनिवार 28 मार्च 2026 को किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में न्यूज 21 की टीम ने भी शिरकत कर कथा श्रवण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बसवा से गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। जालोर से खबर देख रहे हैं, जिले के साफवारा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमाई नदी क्षेत्र में स्वीकृत लीज की आड़ में नियमों को ताक पर रखकर रात भर बजरी की अवैध निकासी की गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया है। जानकारी के अनुसार 16 जनवरी 2026 को करीब 94 हेक्टेयर भूमि पर बजरी खनन की लीज जारी की गई थी, जिसके तहत सालाना 5.19 लाख टन निकासी का प्रावधान है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार निर्धारित लीज क्षेत्र से बाहर जाकर मशीनों से अवैध खनन कर रहा है। रात के अंधेरे में बिना रॉयल्टी और बिना माप तोल के ट्रैक्टर ट्रॉलियां और डंपरों के जरिए बजरी सप्लाई की जा रही है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक नदी नालों में से अवैध रूप से बजरी निकालकर पहले गुपचुप तरीके से स्टॉक जमा किया जाता था और अब फिर उसे ऊंचे दामों में बेचा भी जा रहा है। बता दें आपको, जहां पर साथ ही ओवरलोड वाहनों के कारण ग्रामीण सड़क की हालत जो है वो खराब होती जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। अब देखना ये होगा कि संबंधित विभाग इस मनमानी पर कब लगाम कसता है। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। वो अवैध चल रहा है, नियम के विरुद्ध है। अच्छा, उस खनन विभाग द्वारा कोई सीमांकन की गई है वहाँ पे? खनन विभाग द्वारा कोई सीमांकन किया हुआ नहीं है। तो अभी तरीके से क्या चल रहा है? सभी को अवगत करवाया हुआ है, लिखित में व्हाट्सएप भी भेजा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अवैध तरीका से क्या चल रहा है वहाँ पर? अवैध तरीका से डंपर ओवरलोडिंग गाड़ियाँ
और ट्रैक्टर नदी से, जबकि उनको भरवाना स्टॉक से होता है, वो भरवारे नदी से हैं और नदी में कैंप दौड़ाते हैं। स्कूल आई हुई है, स्कूल के बच्चे डरते हैं, पास में मंदिर है, गौशाला है, सबको मतलब नहीं, उनके कौन से खसरा से स्वीकृत हुआ है और कहाँ भरवा रहे? खसरा कोई नहीं तो है सीमांकन, हाँ, बिना सीमांकन से चल रहा है। अब जैसे गांव का ट्रैक्टर बिजली भरने जाता है तो उसको कहाँ से भरवाते हैं वो? नदी से भरवा के फिर देते हैं। एक बार पर्ची कटाते हैं और फिर बाद में पैसे लेते हैं और पर्ची नहीं देते हैं। अच्छा, तो ट्रैक्टरों को स्टॉक में से क्यों नहीं भरवाते वो? स्टॉक में से नहीं भरवाते, नदी से ही भरवा के। सवाई माधोपुर से खबर देख रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा अभित्री पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं और आमजन के साथ सीधा संवाद भी किया है। स्थापित करने के लिए अपने आधिकारिक मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए। एसपी ने साफ किया है कि जिले में एक महिला सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। महिलाओं से जुड़े अपराधों में बिना किसी रोक टोक की त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए उन्होंने साइबर अपराध की विशेष निगरानी और तकनीकी जांच पर जोर दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने सख्त लहजे में कहा है कि अपराधियों और अवैध गतिविधियों के में लिप्त लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सवाई माधोपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले तो सभी सवाई माधोपुर वासियों को नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं। सवाई माधोपुर पुलिस एक सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग का मॉडल यहाँ पर स्थापित करेगी। हमारी प्राथमिकताएं जो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं वो रहेंगी। मीडिया के साथ, आम जन के साथ, हमारे जो कम्युनिटी पुलिसिंग ग्रुप है उसके साथ एक स्ट्रिक्ट, एक संवेदनशील, एक प्रोफेशनल, एक मॉडर्न पुलिसिंग का हम यहाँ पर बेस्ट प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैडम, जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके थ्रू क्राइम को रोकने के लिए? जनता से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप निसंकोच होकर, मेरा नंबर भी मैंने प्रोवाइड किया है, हम एक और ऐसा नंबर जारी कर देंगे आपकी सुविधा के लिए। आप कभी भी मुझसे आ सकते हैं, आप कार्यालय मिलने आ सकते हैं, आप मेरे निवास पर मिलने आ सकते हैं। जो भी आप सूचना देंगे, अगर उसमें अन्याय है तो 100% उससे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई। डीडवाना से खबर आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन प्रकटोत्सव रामनवमी को लेकर डीडवाना में उत्साह चरम पर है। आगामी 26 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में शहर में एक ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर पूरा शहर भगवा पातकाओं और स्वागत द्वारों से सज चुका है। समिति के संयोजक श्याम प्रताप सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार शोभा यात्रा में धर्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इसमें शिव अघोरी नृत्य, नासिक और पंजाबी ढोल नगाड़ों के साथ टोलियां मुख्य आकर्षण होंगी। वहीं साथ ही विभिन्न निजी स्कूलों द्वारा भगवान राम के जीवन पर आधारित दर्जनों सजीव झांकियां सजाई जाएंगी। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए 100 क्विंटल फूलों का ऑर्डर दिया गया है। आयोजन में करीब 30,000 लोगों को शामिल होने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसके लिए 110 गाँव के सघन जनसंपर्क किया गया है। संतों के सानिध्य में निकालने वाली ये यात्रा जो है पुष्प मार्ग से सजाई गई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में श्री राम नवमी महोत्सव समिति की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आभार है। जैसा कि आप सबको अच्छी तरीके से भली भांति पता है कि प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन एक विशाल शोभा यात्रा डीडवाना के अंदर भगवान राम के शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसी क्रम के अंदर इस बार भी 26 मार्च को सुबह 8:15 बजे पंडित बसराज व्यास आदर्श विद्यालय से ये शोभा यात्रा हजारों की तादाद के अंदर, इसके अंदर समिति को ये अनुमान है कि 30 से 35 हजार की संख्या के अंदर राम भक्त इस शोभा यात्रा को निकालेंगे और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए इस यात्रा का जो समापन है वो शीतल कुंड बालाजी मंदिर में किया जाएगा। सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में श्री राम नवमी महोत्सव खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।